नमस्ते एवरीवन। 2 हफ्ते के गैप पे हम लोग मिल रहे हैं। तो आदत नहीं है ना इतने गैप्स की। कई सारे लोग अभी वेकेशन मोड में ही लगते हैं और कई सारे लोग लंबी गीता से त्रस्त हुए लगते हैं। ओके। तो कुछ है जो 2 हफ्तों में कुछ रिफ्लेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एनीथिंग दैट एनीबडी वुड लाइक टू शेयर। आज अध्याय 7 शुरू करेंगे। ज्ञान विज्ञान योग कहते हैं इसको। 6 तक तो हमने कर लिया था। So anything anybody has to say, share? Nothing? चलिए। तो हमने शुरू किया था अध्याय 1 से, अर्जुन विषाद योग से। जब अर्जुन बेचारे बहुत दुख में गांडीव नहीं उठा पा रहे हैं, मोह से ग्रस्त हैं और कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हम सबको हमारी स्थिति की याद दिलाता है। कैसे हम सब मोह से ग्रस्त हैं। कई बार शाब्दिक रूप में हमें पता भी होता है कि ये मोह ही है, फिर भी उसे छोड़ नहीं पाते हैं और छोड़ना चाहते भी नहीं है। और ये इसलिए कह रही हूं कि यदि आप पूछिए तो हर व्यक्ति कारण बताने लगेगा, रीजनिंग आने लगेगी, क्यों ऐसा है, क्या मुश्किल है। किंतु ये प्रार्थना नहीं होती है कि मैं इसको छोड़ पाऊं। ना ही हम अपने आप को हर क्षण ये बता रहे होते हैं कि मैं छोड़ने की प्रक्रिया में ही हूं, तो ये छूट रहा है। हम कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं। दूसरे अध्याय में हमने देखा सांख्य योग, जो जिसे ज्ञान योग भी कहते हैं। और वहां पर प्रकृति और पुरुष के विषय में हमने जाना। और स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के क्या लक्षण होते हैं। जब अर्जुन इतने विचलित थे तो उनका स्थिर बुद्धि होना सबसे पहले अनिवार्य था। हम लोग जैसे कहते हैं ना कि किसी को कोई बात यदि समझानी हो तो पहले ये देखो वो किस मोड में है, रिसेप्टिविटी उसमें है भी कि नहीं, सुनने की स्थिति में है भी कि नहीं। तो अर्जुन जब तक स्थिर नहीं होंगे तब तक कृष्ण की कोई भी बात उनके भीतर नहीं जाएगी। तो आरंभ ही किया था सांख्य योग से। उसके पश्चात कर्म योग, जहां पर ज्ञान योग और कर्म योग के बीच में संबंध, वो ट्रांजिशन हमने देखा। उसके बाद कृष्ण ने हमें बताया, और आगे के भी अध्यायों में जहाँ पे ज्ञान कर्म संन्यास और कर्म संन्यास के योग था, जो कि चौथा और पांचवा अध्याय था। तो हमने जो हमारे कैलेंडर स्टेटमेंट्स होते हैं, क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, और परिणाम की इच्छा नहीं कर रखना, फल की इच्छा नहीं रखना, इन सबको विस्तृत रूप से डिस्कस किया, समझने का प्रयास किया, जो भी हम लोगों को समझ में आया। और ये भी प्रयास किया कि हर चीज जो हम पढ़ रहे हैं वो जीवन में कैसे उतरे। और फिर हमने आगे देखा छठे अध्याय में, जो वे ऑफ मेडिटेशन था, आत्म संयम योग, कि वन पॉइंटेड हम कैसे हो जाए। कि पहले हमने कर्मों के प्रकार देखे, अकर्म, विकर्म, है ना, एक्शन, इन एक्शन, निष्काम कर्म, ये सब कुछ देखा। और आत्म संयम योग, वे ऑफ मेडिटेशन के पश्चात नाउ वी आर ऑन टू ज्ञान विज्ञान योग, जिसको कि क्या कहते हैं, वे ऑफ नॉलेज विथ रियलाइजेशन, वे ऑफ नॉलेज विथ रियलाइजेशन। तो हम आज इस अध्याय को आरंभ करने वाले हैं, ठीक है ना। धीरे धीरे
कृष्ण लेके जा रहे हैं टुवर्ड्स भक्ति, भक्ति की तरफ हम सबको। और भक्ति के बाद फिर हम कृष्ण का विराट रूप देखेंगे। फिर के आगे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ है, के आगे 3 गुण हैं, और देवता और दानव है, ये सब है आगे। तो आरंभ करते हैं 7वां अध्याय। आभा जी पढ़ेंगे। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवानु उवाच, The blessed Lord said, मयि आसक्त मनः, मयि इज मुझ में, मेरे ऊपर, आसक्त मनः, कैसा मन, जो मन आसक्त हो, किसमें, कृष्ण में। पार्थ योगम, अर्जुन से कह रहे हैं कि पार्थ मुझ में मन को आसक्त करके, मन को अटैच करके, माइंड इंटेंडेड अपॉन मी एंड प्रैक्टिसिंग योगम, तो योग प्रैक्टिस करने के लिए कह रहे हैं। उसके पश्चात कहते हैं योग युंजन, युंजन इज प्रैक्टिसिंग, मद आश्रय, मुझ में आश्रय लेकर के, टेकिंग रिफ्यूज इन मी, सरेंडर टू मी। असंशयम, असंशयम इज डाउटलेस, बियॉन्ड डाउट, नो मोर डाउट्स। असंशयम समग्रम, सो समग्रम इज बिकम, how, what do you become? You become doubtless. यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु, यथा सॉरी, समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि, so mam is me and yatha is how, ज्ञास्यसि shall know, tat shrinu, so listen to that. So what do you listen? Listen to me becoming doubtless. So it means with the mind indented on me, O son of Pritha, Parth, surrendering completely to me, or taking refuge in me. And how do you do that? Practicing yoga. How you now you know me fully without doubt now here. तो कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन अब मुझे सुनो। किस तरह सुनो? अपने मन को पूरी तरीके से मुझ में लगा करके और योग करते हुए, योगाभ्यास करते हुए, और मुझ में समर्पित होकर के ऐसे सुनो ताकि तुम पूरे तरीके से डाउटलेस हो जाओ। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से, अब ये अनन्य प्रेम तो कहाँ से आया है ये मुझे नहीं पता, किंतु बीइंग अज्यूमिंग, मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जाने का, उसको सुन। A lot of words here. With the mind indented on me, O son of Pritha, surrendering to me completely, practicing yoga, know me fully without doubt. So how you know me fully without doubt? Now hear that.
a few words to be understood very clearly. हमने ये कई बार कहा है कि जो मैं शब्द है और मैं के सारे प्रोनाउंस, ये आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी ही अहंकार है। और अब इसके पश्चात स्पेशली कृष्ण ने कई स्थानों पर पहले भी उन्होंने कहा है और अब तो कुछ ज्यादा ही हमें दिखेंगे, मुझ में समर्पित हो। तो किस में समर्पित होना है? कृष्ण द फॉर्म, द मैन, द बीइंग में समर्पित होना है। कृष्ण यहाँ पर कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूर्णता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्रोत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो समर्पण होना है वो उसमें होना है, किसी व्यक्ति कृष्ण में नहीं होना है। तो ये हमें हमेशा याद रहे। अब ये बहुत मजेदार शब्द चुने हैं कृष्ण ने। वो कहते हैं आसक्त मनः। कितनी बार हमने ये बात कही है कि आसक्ति से अनासक्ति की तरफ बढ़ना है, और यहाँ कृष्ण कहते हैं आसक्त मन। इसीलिए शायद कृष्ण को बेस्ट साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। ही नोज मन का गुण है आसक्त होना। सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट अनासक्त होना, इट इज अबाउट सही उचित से आसक्त होना। कि मन को यदि आसक्त होना ही आता है, मन को कुछ और नहीं आता है, मन को बोलो अनासक्त होने, तो वो घबराता है, वो डरता है, क्योंकि उसमें उसकी पूरी जो होना है, उसका डिसोल्यूशन है। एंड सो मन इज ऑल द टाइम फियरफुल। तो कृष्ण बहुत सिंपली कह रहे हैं कि भाई खिलौना ही चाहिए ना, तो ऐसा खिलौना दो जो उसके कार्य आ जाए, उसके काम आ जाए। तो उसको आसक्त होना ही आता है, वो बच्चा है, उसको नहीं समझ आती बात, बुद्धि में नहीं घुसती अनासक्ति की बात, वो नहीं समझ पाता है। तो ठीक है ना, फिर हम उसको आसक्ति ही देंगे, किंतु उचित आसक्ति देंगे। और जो मन कृष्ण में जा करके चिपक जाएगा, सोचिए वो कितना सुंदर होगा। हम ही यदि कुछ पल के लिए भी सब कुछ भूल करके जब लीन होते हैं स्रोत में, या कुछ लोग आप में से जप करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, और मन इधर उधर नहीं भाग रहा होता है, तो कितनी शांति मिलती है। कोई एंजाइटी नहीं होती है, किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं होता है, कोई भविष्य की चिंता नहीं सता रही होती है। तो सरेंडर कब आता है? जब ये सब ना हो। सो मन आसक्त हो, और किस में आसक्त हो? कृष्ण में आसक्त। गिव इट द राइट थिंग and the mind will do the right work. And then he says, taking refuge in me, surrender to me. I was wondering कि हर बार समर्पण की बात करते हैं कृष्ण, जब समर्पण होता है तो हमारी स्थिति कैसी होती है? क्यों समर्पण की बात करते हैं? एक तो कृष्ण कह रहे हैं मुझ में समर्पण करो, क्योंकि हम हमेशा डरते हैं ना समर्पित होने से। हम वहां समर्पित होना चाहते हैं जहां पर हमको गारंटी मिल सके। देखिए हमारी पूरी जिंदगी गारंटी वारंटी के चारों ओर घूमती रहती है। हर चीज में हम पूछते हैं इसकी गारंटी क्या है। तो हमें गारंटी चाहिए होती है।
और ये मन के असुरक्षित और डरे हुए होने का संकेत है। तो कृष्ण कहते हैं समर्पित होना है। और जब समर्पण होता है, जो पूर्ण समर्पण होता है, जो वाकई समर्पण होता है, उसमें होता क्या है? उसमें ये होता है कि अब मैं हूं ही नहीं। जब समर्पित हो गए तो खत्म हो गए ना, समर्पित हो गए तो खत्म हो गए, विलीन हो गए। सो देन ओनली कृष्ण रिमेन्स। हम समर्पित हो गए, देन ओनली कृष्ण रिमेन्स। एंड दिस एग्जैक्टली इज ऑल्सो द स्टेट ऑफ अद्वैत। जब सिर्फ वो है, अब कृष्ण के अलावा कुछ है ही नहीं, तो द्वैत भी किसमें बचेगा? कहाँ पे किसी प्रकार का कोई विकल्प आएगा, ये या ये? यहाँ कोई ये या वो नहीं है। सो कृष्ण सेज सरेंडरिंग कंप्लीटली इन मी, और उसके लिए ही इज अगेन पॉइंटिंग टुवर्ड्स योगम, योगम युंजन। सो प्रैक्टिसिंग योग। व्हाई प्रैक्टिसिंग योग? क्योंकि विचलित मन, हमने पिछले ही अध्याय में देखा था, विचलित मन को वन पॉइंटेड लाना बहुत आवश्यक है, नहीं तो वो 10,000 जगहों की ओर भागता है। एंड फॉर दैट योग इज द वे। So that helps in bringing mind to that one point wherein then further surrendering can happen. And then he says, know me fully without doubt. So इसके आगे जो कृष्ण कहने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, that's what he is going to tell us. He's going to tell us, or he's going to tell Arjun who Krishna is, who, what is this consciousness, what is this Purnata, what is this Strot. And this is where he begins. Very essential, know him totally so that you have no more doubts. अब इसके बाद संशय के लिए कोई स्थान बचना ही नहीं चाहिए. So listen to him. He says, Sat Shrinu. Listen to that. So listening is a very important process, because when there is complete listening, the listener is no more there. Only listening is there. Just like हमने कितने लोगों से सुना है ना कि जब वो नृत्य करते हैं तो उनको अपना होश ही नहीं रहता. So the dancer dissolves, only the dance remains. In exactly the same way, the listener dissolves in the process of listening, which means there is nothing happening here. Which means हमारे मन अगला उत्तर क्या देंगे, प्रत्युत्तर क्या देंगे, एनालिसिस ऑफ व्हाट इज बीइंग सेड, ये सब नहीं होता है. जो कहा जा रहा है उसके ऊपर जजमेंट, ओपिनियंस, बाइसेस, पास्ट डेटा, वो सब नहीं है. देन लिसनिंग कंप्लीटली हैपन. So you listen completely, and then you do the thing, and then take it ahead. So the pointers are, it's not about the person Krishna, it's about the supreme consciousness, surrendering totally, because in total surrender you are no more there. And mind you, this will sound like superstition, because superstition में क्या होता है, हमको पता नहीं है और हम उसको
मान लेते हैं। In complete surrender also the same thing is happening. The only, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं है ना कि ये सुप्रीम कॉन्शियसनेस है भी क्या। डू वी इवन हैव एन आइडिया? हम बस सुन रहे हैं, हम कृष्ण के शब्दों को सुन रहे हैं, हमारे भीतर वो क्या बिठा रहा है, हम उसके क्या अर्थ समझ रहे हैं, हमारे भीतर क्या परिवर्तन हो रहा है, आपको कुछ नहीं पता। तो सरेंडरिंग टू कृष्ण can only happen when you just blindly leave yourself to Krishna, that let him take care. और फिर वहां ये प्रश्न नहीं हो सकता है that the way he has taken care, is that right or is that wrong? Because right and wrong would be contextual in the limited context, in the present understanding wherein the past has been superimposed. और हमको आगे का कुछ पता नहीं है, और हमको अपने मार्ग का कुछ पता नहीं है, और हमको अपनी वृत्तियों का कुछ पता नहीं है, और हमको पूर्णता का कुछ पता नहीं। सो सरेंडरिंग में एक एलिमेंट ऑफ डीप फेथ which you can really call as blind, वो होगा ही होगा। तो कृष्ण नाम का प्याला पी लेना है। Intoxicated, that is a word that Bhakt use. You are intoxicated with Krishna. The only mazadar baat is when you are intoxicated with Krishna, you do not come back to the normal consciousness. Then you are totally intoxicated. Otherwise, हम जो पदार्थों का intoxication करते हैं, then you come back to your normal consciousness and then you see कि कितना रायता है. Then you feel कि shit, I really wish I was unconscious. But there you are actually doing damage to your body and to your mind. And here you're actually giving amrit to your body and your mind. Both will have drastically opposite impact on your entire being. One will make you even more unconscious, and one will make you even more conscious. Because then you start to realize how and why in everything Krishna consciousness reigns. और आगे बताया है कृष्ण ने इसी के विषय में. And then the mind intented upon Krishna, asakta mana Krishna. And he is deliberately using this word because he understands अर्जुन की जो स्थिति है वो आसक्ति से बाहर आ ही नहीं पा रहे हैं, और हम सबकी भी यही स्थिति होती है, हम कहीं ना कहीं चिपके ही होते हैं। तो उचित जगह चिपक जाओ। एंड दिस इज वन प्रैक्टिस जो मैं आजकल कई लोगों को दे रही हूँ, बिकॉज आई हैव यूज्ड इट एंड आई एम सीइंग द डिफरेंस। मैं बोलती हूँ कि जब भी आपके मन में ऐसे विचार आए जो कि आपको परेशान कर रहे हैं, आपको एंजाइटी दे रहे हैं, यू डेलिबरेटली स्विच ओवर टू एनी जाप और एनी, चाहे आप राम नाम का जाप करें या नमः शिवाय बोले या ओम नमो भगवते वासुदेव बोले, कुछ भी जो जिसके साथ आप रिलेट करते हैं, यू जस्ट स्टार्ट internally and consciously doing that. The mind gets diverted. तो क्या होगा कि आप वो जो विचार आपके भीतर चल रहे थे, जो कि आप यदि और मथते 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 तो वो आपके संस्कार में परिवर्तित होने लगते। You have cut it then and there. You have cut it then and there.
So this exactly is what happens जब हम मेडिटेशन की प्रक्रिया पद्धति में बैठते हैं. वहां पे जो प्राइम मोटिव होता है वो ये नहीं होता है कि हमको ईश्वर तत्व की प्राप्ति होगी. वहां पे प्राइम मोटिव होता है कि हमारे संस्कार खत्म होंगे. इसीलिए धारणा ध्यान समाधि में किसी भी चीज के ऊपर धारणा लगाई जाती है. जब बताया जाता है कि या तो आप ओम के ऊपर कीजिए या किसी ईश्वर जिनकी भी आप आराधना करते हैं उनको ध्यान में लाइए या कोई श्लोक लाइए, जो भी है. टू एन एक्सटेंट दैट those who teach this, they even say कि you can pick up a stone, you can pick up anything. It's just that when we pick up light and things like that, कि एक ज्योत है, it is more, it's easier to concentrate on that. And उसकी एक अपनी ऊर्जा है और हमारी हमारी एक अपनी कंडीशनिंग है कि हम कहेंगे पत्थर के ऊपर मेडिटेट करें, ज्योत के ऊपर मेडिटेट करें. So that mind accepts that more easily. That's it. और जब आप उसके ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, then slowly and gradually the sanskars that we are carrying, that starts to get loosened and diminished, because you are not allowing all that to interfere in your life and become even stronger. उसको सघन होने हम नहीं देते, बस इतना ही होता है. और जब जैसे जैसे, and we have said this umpteen number of times, that the path of spirituality is not about gaining anything, it is about losing all that extra that we have got over. So जैसे जैसे संस्कार ढीले पड़ते जाते हैं, करते जाते हैं, the chances of the possibility of blossoming increases and increases. So then he says, mind centered, attached on me. Okay. Anything in this? चलिए फिर दूसरा देखते हैं. ज्ञानन्तोऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यमवशिष्यते. Jnanam te aham. Now he is telling why you should be doing that. क्यों कृष्ण के ऊपर आसक्ति लगा करके और उनमें समर्पित होकर के उनको पूरी तरीके से सुने, ताकि हम संशय रहित हो जाए. Then he gives the reason. He says, ज्ञानम ते अहम स विज्ञानम idam. So Jnanam is your apara vidya, which is the lower knowledge or the knowledge of world, जिसको हम कहते हैं, जिसको कि विद्या भी अविद्या भी कहते हैं. So ज्ञानम ते अहम, I, te is to thee, so to you I, and let's see ahead, sa vijnanam idam, with vijnanam, the real wisdom, the vidya, the paravidya, idam, this knowledge, vakshayami asheshatah. Vakshayami is shall tell or shall reveal. Asheshatah, completely, without anything left. कुछ भी शेष बिना छोड़े, totally, in full. So why you now need to do me? Because I will reveal to you the jnanam and vijnanam totally. And what will happen when this is revealed? Then he says, yat gyatva.
जिसे जानकर, knowing which, न न इह, not in this world, भूयः अन्यत, bhuya is further, anyat is anything else. So knowing which in this world, further anything else, gyatvyam avashishyate. Gyatvyam is to be known. Avashishyate is remains. So knowing which in this world, nothing further to be known remains. So this is the reason he is saying, क्यों जो मैं कहने जा रहा हूं उसको पूरी तरीके से समर्पित होकर के सुनो. Because I shall reveal or tell in full this knowledge and wisdom. So both the vidya and avidya, the paravidya and aparavidya, knowing which nothing else remains to be known in this world. This is the reason that he is given. मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ और भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है. जैसे ही आप तत्व ज्ञान को जानेंगे, उसके अलावा कुछ भी संसार में जानने लायक शेष नहीं बचता है. बहुत सुंदर सी बात है. संसार को जो जानने निकलेगा, और ये कईयों के तर्क होते हैं कि अरे अभी तो मुझे ये जानना है, ये जानना है, ये जानना है, उसके बाद अध्यात्म, अभी तो ये करना है, ये करना है. जबकि सत्य तो ये है, तथ्य तो ये है कि अध्यात्म आरंभिक स्थान होता है, प्रथम चरण होता है. दैट्स द फर्स्ट पॉइंट. इसीलिए हमारे यहाँ गुरुकुल की व्यवस्था में जो 4 आश्रम की व्यवस्था रही है, जो पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, उसमें वेदों की ही शिक्षा दी जाती रही है. जब व्यक्ति जीवन को समझता है, जब व्यक्ति अपने अस्तित्व को समझता है कि वो यहाँ है ही क्यों, जो आजकल एक पर्पस ऑफ लाइफ का ड्रामा चलता है, व्हाई यू आर हियर, जब उसको समझता है, तो उस बुद्धि के साथ, उस चेतना के साथ, उस विजडम के साथ जब वो गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होता है, तो उसे पूरी तरीके से पता है कि कर्तव्य क्या है और मार्ग क्या है, तो कितना क्या करना है. फिर वो संसार में खो नहीं जाता है, फिर वो अपने शरीर के हार्मोनल सर्ज के भीतर गुम नहीं हो जाता है कि हम उसी में रस लेने लग गए और प्लेजर एंड पेन की डुअलिटी में फंस गए. क्योंकि तत्व ज्ञान आरंभ में ही एज द वेरी फंडामेंटल दे दिया गया है, और इसीलिए उसके बाद संभव हो पाता है आपके बाकी 2 आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास. तो संसार को कभी भी पूरी तरीके से नहीं जाना जा सकता है. ये बात हम जितनी जल्दी समझ लें उतना उचित होगा. आपको जिस दिन लग भी जाएगा कि आपने सब कुछ जान लिया है, कुछ नया ही आविष्कार हो जाएगा, अब लग जाइए उसको जानने में. अभी एक यूनिवर्स है, उसके बाद मल्टीवर्स आ जाएगा. अभी एक तारा है और आ जाएंगे, एक गैलेक्सी है और 10,000 गैलेक्सी का पता चल जाएगा. ये छोटा सा प्लैनेट अर्थ, उसके ऊपर तो जितना कुछ है वो ही हमको नहीं समझ आता. तो इसमें यदि जाएंगे तो उलझन के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा.
इसीलिए कबीर भी कहते हैं, मैं मुझे जब ये पहली बार दोहा समझ आया था ना, तो मैं बहुत हंसी थी, बिकॉज मेरे समक्ष ये दोहा जिस तरीके से प्रस्तुत किया गया था, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, तो मुझे ये कहा कह करके प्रस्तुत किया गया था कि एक साथ 10 नाव में पाँव नहीं रखते, एक एक करके, वन बाय वन यू मास्टर एवरीथिंग। एक बार में एक को साधो, सब साधे सब जाए, जो कि पूरे तरीके से इसका सांसारिक रूप है। लेकिन कबीर असल में कह रहे हैं, उस एक को साध लो तो सब कुछ सद जाएगा। सबको साधने जाओगे तो तुम ही खत्म हो जाओगे। सबको साधने का प्रयास ही मत करो, क्योंकि सबको साधा ही नहीं जा सकता। तो उस एक को साधा, एक अलग पढ़ो, छुटकारा है। सो कह रहे हैं कृष्ण कि जिसको जानने के बाद कुछ भी और इस संसार में जानने योग्य नहीं बचता है। श्वेत केतु की भी कहानी हमने कितनी बार कही है, जब पिता भेजते हैं उनको, ऋषि उद्दलक, कि जाओ ज्ञान प्राप्त करके आओ, और श्वेत केतु जाता है, और जब आता है तो उसकी चाल में ही पिता को बहुत घमंड दिख जाता है। पिता पूछते हैं, तुमने सब ज्ञान प्राप्त किया? तो हाँ, मैंने सब ज्ञान प्राप्त किया, मैंने ये जाना, मैंने वो जाना है। फिर सीधे पूछते हैं कि क्या तुमने उसे जाना है जिसे जानने के बाद कुछ भी जानने को शेष नहीं बचता? तो श्वेत केतु इज लाइक, ऐसा भी कुछ होता है? एंड देन उद्दालक कहते हैं कि पुनः जाओ और अपने गुरु से पूछो। तो जब उद्दालक पूछते हैं, श्वेत केतु पूछते हैं अपने गुरु से, तो गुरु कहते हैं कि इसके विषय में तुमने कभी पूछा नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं। जो जो तुमने पूछा, जिस चीज की जिज्ञासा की, वो सब मैंने बताया। तो उस एक को जानो, जिसको जानने के पश्चात कुछ भी और जानने की आवश्यकता ही नहीं बचती। इसलिए हे अर्जुन, मुझे पूर्णतया समर्पित होकर के सुनो। ठीक है, चलिए तीसरा। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणाम, बहुत से मनुष्यों में, सहस्त्रेषु, सहस्त्रे से हजार, तो मनुष्यों में भी हजारों में, कश्चित यतति, कईयों ने यत्न किया, कईयों ने कई प्रयत्न करते हैं। यतति इज प्रयत्न करना। क्या प्रयत्न करते हैं? सिद्ध, ये सिद्ध हो जाने के लिए, परफेक्शन के लिए, स्रोत तक पहुंचने के लिए। तो हजारों मनुष्यों में कई प्रयत्न करते हैं। यततम अपि, और ये सभी जो यत्न करते हैं, सिद्धा नाम कश्चित माम वेत्ति तत्वतः। सिद्धा नाम जिन्होंने सिद्धि सिद्धि को प्राप्त किया, यानी कृष्ण को प्राप्त किया। कश्चित माम, वो कोई जो मुझे प्राप्त करता है। वेत्ति तत्वतः, नोज इन ट्रुथ, वो भी कोई एक ही होता है। तो हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है। तो पहला तो पिरामिड में एकदम छटाई यहीं पे हो गई है कि इतने सारे लोग हैं, उसमें से कोई एक प्रयास ही कर रहा है कृष्ण को जानने की। और उसमें भी कृष्ण कहते हैं कि
उसमें से भी कोई एक ही मुझको तत्वतः जान पाता है। तो अर्जुन को वो पहले ही बता दे रहे हैं कि व्हाट इज इन फॉर यू होता है ना, क्यों मुझे सुनो समर्पित होकर के, मुझ मुझ में ही ध्यान करके। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ यथार्थ रूप से जानता है। तो कृष्ण कह रहे हैं, इसलिए हे अर्जुन सुनो, क्यों ऐसा है कि हजारों में से एक ही यत्न करता है। हम जब लोगों से मिलते हैं तो ज्यादातर लोगों को संसार में लिप्त पाते हैं। एक आइडिया भी उनको नहीं खटकता है कि ऐसा कुछ होता भी होगा। कई तो इसको डिसमिस कर देते हैं, ये सब पाखंड है, बेकार है, टाइम पास है। जब कोई कुछ करता नहीं है ना, तो वो सब में जाकर के टाइम पास करता है, दूसरों को मूर्ख बनाता है। क्यों ऐसा है कि कोई एक ही यत्न करता है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसका एक कारण यह है कि हम सबके भीतर ही हैं। तो जो हम कहते हैं ना, जो सबसे ऑब्वियस है वो ही सबसे नेग्लेक्टेड होता है, वही हम सबसे कठिनाई से पकड़ पाते हैं। मुझे अ, बचपन से आज भी बहुत बहुत मजा आता है। वो दो कार्टून्स रहते हैं ना, स्पॉट द डिफरेंसेस। तो तीन डिफरेंस होगा तो दो फटाक से मिल जाएगा, एक लेकिन ढूंढने में समय लग जाएगा। 10 डिफरेंस होते थे तो 8 तक बड़ी आसानी से पहुंच जाते थे। दो डिफरेंस लेकिन जो है वो दो छोटे छोटे चित्र हैं, और उसके बीच ही भेद कर पाना इतना कठिन हो जाता है। तो यहाँ तो हमारी स्थिति जल में मछली के समान है। ऐसी मछली जिसके चारों ओर जल है, और उसको बोला जाए कि जल ही यथार्थ है, तो वो कहे कि जल माने क्या, तुम जिसमें हो मैं किसमें हूं। तो जल जैसा कुछ है, ये मछली को पता ही ना चले। ठीक उसी तरीके से ईश्वर तत्व जैसा कुछ है, ये हमें पता ही ना चले। तो एक तो ये कारण होता है, और दूसरा माया, महाठगनी, हम जाने। इतना सुंदर आवरण है और विक्षेप शक्ति है कि दृष्टि इस दिशा जाती ही नहीं है। माया में ही उलझ करके हम रह जाते हैं। भले ही उसमें कितना भी हंसे, लहूलुहान हो। कबीर के शब्द है, मुझे ध्यान नहीं आ रहे हैं। ये संसार समथिंग की झाड़ी उलझ उलझ मर जाना है, कांटों की झाड़ी उलझ उलझ मर जाना है। पर वो कांटे हमें कांटे जैसे प्रतीत ही नहीं होते, क्योंकि हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं होप, उम्मीद। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। जब तक वो उम्मीद टूटेगी नहीं, काहे को समर्पित होंगे, क्योंकि वो उम्मीद हमारे अहंकार को और हृष्ट पुष्ट करती है। उम्मीद है कि एक दिन हमें मिल ही जाएगा, वन डे आई विल अचीव, वन डे लाइफ विल बी ब्यूटीफुल। तो वो उम्मीद हमको चलाती रहती है, और अहंकार क्यों गिरे जब उसके पास कुछ है जिसको वो पकड़ करके लटक सकता है। सो पहले चरण में तो कई छट जाते हैं कि वो यत्न ही नहीं करते कृष्ण की तरफ जाने की। तीसरा कारण ये भी होता है कि कृष्ण इतने सदूर मालूम पड़ते हैं,
कि यार पहले जो समक्ष है उसको ही अटेंड कर लेते हैं, तो समक्ष तो माया ही है, तो उसी को अटेंड कर लेते हैं। और उसको ही अटेंड करते करते कब पांव कब्र में पहुंचते हैं पता ही नहीं चलता। फिर लगता है कि अरे, जिस कारण पृथ्वी पर आए, स्वप्न देखने में इतने मशगूल हो गए कि पता ही नहीं चला कि स्वप्न से जागना था। स्वप्न ही सत्य लगने लगा, स्वप्न के ही सारे मंजर यथार्थ से लगने लगे। तो जागना है ये तुम भूल ही गए। तो छट गए। और उसके बाद कृष्ण कहते हैं कि उन हजारों में से भी जो यत्न करता है, कोई एक ही मुझे, मेरे यथार्थ को, जो तत्व ज्ञान है, उसे जान पाता है। क्यों कोई एक जान पाता है? फिर ये दूसरा प्रश्न है। क्योंकि अभी तक जिसमें जी रहे थे उसको छोड़ा नहीं तो कृष्ण मिलेंगे नहीं, और उसको छोड़ना इतना सरल होता नहीं है। एक दिलचस्प कहानी है, आप लोगों ने सुनी भी होगी। एक व्यक्ति जा रहा था जीवन से दुखी होकर के आत्महत्या करने। तो किसी ने पकड़ा, क्यों भाई आत्महत्या क्यों करने जा रहे हो? अरे मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा है, सब कुछ नष्ट हो चुका है, मैं कितना गरीब हूँ, मेरे पास कोई धन नहीं है, मैं क्या अगले पल खाऊंगा मुझे कुछ पता नहीं है। अरे क्यों, ऐसा क्यों कहते हो? देखो मेरी स्थिति कितनी फटेहाल है, मेरे पास एक दाने को ये नहीं है, स्थिति बड़ी खराब। तो वो व्यक्ति कहता है, अरे तुम्हारे पास बहुत कुछ है। ये कहता है, क्या पागलपन की बातें करते हो, क्या बहुत कुछ है? ना पहनने को कपड़े हैं, ना खाने को भोजन है, तुम कहते हो बहुत कुछ। तो ये व्यक्ति कहता है कि अच्छा ऐसा करो, जब तुम जा ही रहे हो मृत्यु की ओर, मरना ही है, तो ये तुम्हारी जो दो आंखें हैं ना, वो तुम दे दो मुझे, मैं इसके बदले तुम्हें बहुत धन दूंगा। तुम्हें धन की कमी है ना, मैं इसके बदले तुम्हें जो बोलोगे उतना धन दूंगा। और तुम्हारे पास एक किडनी है, तुम वो एक दे दो, तो तुम जितना बोलोगे उतना धन दूंगा। और इसी तरीके से और भी शरीर के अंगों के नाम गिनाता वो कहता है कि इसके बदले में इतना धन दे दूंगा, उसके बदले बदले में इतना धन दे दूंगा। तो अचानक से इस व्यक्ति को होश आता है कि इसके पास जो कुछ भी है, इसने उसकी कितनी अवमानना करी, बिल्कुल तवज्जो ही नहीं दिया, महत्व ही नहीं दिया। तो जो होता है हमारे पास उसका ज्ञान हमको कभी होता नहीं है, उसका महत्व हमको कभी होता नहीं। वो है, ये बात को ध्यान कर पाना थोड़ा कठिन होता है, बहुत कठिन हो पाता है। तो कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि क्यों मुझे सुनो। पहला कारण ये कह दिया कि इसे जान के कुछ और जानने की आवश्यकता शेष नहीं बचेगी। और दूसरा कारण ये कह दिया कि मौका है, अवसर है अर्जुन, क्योंकि हजारों में से कोई ही यत्न कर पाता है और उसमें भी कोई ही एक जान पाता है। So two big reasons why you must listen to me in the surrendered. ठीक है। इसके अगला जो है ना, चौथा और पांचवा दोनों एक साथ लेना ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि अब कृष्ण हमको प्रकृति की तरफ लेके जा रहे हैं, जो अष्ट ना, एट फोल्ड प्रकृति कहते हैं, आठ अंग कहते हैं प्रकृति के। और उसके बाद वो बताते हैं कि ये कौन सी प्रकृति है और इससे एक उच्च प्रकृति भी है। सो इसको अगले सत्र में लेते हैं। विल स्टार्ट विथ फोर्थ। ठीक है। एनीथिंग
till now? Nothing? रिचे जी, मेरे को एक बात शील जी। बताइए, ये जो हमारा टाइटल इस 7वें अध्याय का ज्ञान विज्ञान योग ऐसा आपने कहा, ठीक है, तो ये विज्ञान का क्या मतलब बनता है? वी जो एक विशेषण है जिसको लगाया तो वो किसी भी चीज की सुपीरियोरिटी को दर्शाता है। जैसे वितर्क है, वितर्क वो तर्क है जो आपको तर्क के पार लेके जाए। तो विज्ञान वो ज्ञान है जो आपको ज्ञान के पार लेके जाए। तो ज्ञान जो है वो लौकिक ज्ञान है, विज्ञान अलौकिक ज्ञान है। हमारे सामान्य जीवन में हम साइंस को विज्ञान कहते हैं। उसका कारण ये है कि साइंस हमको उस ज्ञान की ओर लेके जाता है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था, अकल्पनीय जैसा। So we find it very superior. So that word has been given. But actually वो विज्ञान नहीं है, वो भी ज्ञान ही है, क्योंकि वो परा विद्या नहीं है, वो अपरा ही है। तो विज्ञान वो ज्ञान है जो आपको मुक्ति दे दे। ज्ञानम बंधः, शिव सूत्र में शिव कहते हैं ज्ञानम बंधः, ज्ञान जो है वो बंधन होता है। क्योंकि हर ज्ञान आपको एक और आइडेंटिटी थमा देता है। आई एम द नोअर ऑफ दिस। हर ज्ञान आपको एक सीमा दे देता है, सीमित कर देता है। तो शिव कहते हैं ज्ञानम बंधः, और उसके पश्चात कहते हैं आगे जाके प्रज्ञानम ब्रह्म। जो प्रज्ञान है वो ब्रह्म है। तो जो ब्रह्म ज्ञान है उसको वो विज्ञान की संज्ञा देते हैं। तो हमारे जीवन का जो भी ज्ञान है वो सब ज्ञान है, और जो जीवन के पार लेके जाए वो विज्ञान है। ठीक है? ओके, थैंक यू। एनीथिंग एल्स? अभी लग रहा है सब 2 हफ्ते की छुट्टी के मोड से वापस आ रहे हैं, अवकाश। चौथे 5वें पे मैं भी थोड़ा सा और समझना चाहती हूँ। जो 8 फोल्ड बताया मैंने, उसमें पंचभूत हैं और उसके बाद मन बुद्धि और अहंकार को लिया है। और मुझे ध्यान में जा रहा था कि शायद जो हम हनुमान जी के लिए अष्ट सिद्धि कहते हैं वो इन 8 को साधा हुआ शायद इन्हीं के ऊपर है। इसके कई जगहों पे कई अलग अलग तरह के विवरण हैं, but I want to get little more deeper into it. तो अभी तक मुझे कुछ बहुत समझा नहीं है, क्लिक नहीं किया है, so I don't want to just take it आधा बुधा। उन अष्ट सिद्धियों के नाम थोड़े अलग हैं। मे बी दे मीन हाँ, इन्हीं उन अष्ट सिद्धियों के, हनुमान जी वाली, उनके नाम अलग हैं। मे बी दे मीन कॉन्करिंग दीज 8, बट उनके नाम ऐसे है ना, अणिमा, महिमा, लघिमा, ऐसे हैं उन 8 के नाम। वो एक्चुअली बेसिकली इधर इधर ही इंगित करेगा कैसा होता है ना। हाँ, वो सब आपके पंचवायु का कारक होता है। आपने अपने पंचवायु को के ऊपर यदि हाँ ये कर लिया, स्वामित्व प्राप्त कर लिया, यू हैव गॉन बियॉन्ड दैट, then you can work on the body temperature, you can work on the size, everything, you are beyond all of that.
और वो पंच वायु जो है उसका कारक फिर आपके पंच तत्व हो जाएंगे। तो ऑल इज रिलेटेड, बट ठीक है, वी वांट टू लुक एट इट लिटिल डीपली, मोर डीपली।